आज घर घर में लड़ाई झगड़े कलह के वातावरण बने हुए हैं और उसका कारण है आपकी नेगेटिव सोच और आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा। और तीसरा कारण है आपकी तृष्णा। अब हम इस बारे में चर्चा करें और जानेंगे कि आपके घर में भी कहीं इस प्रकार की गलतियां नहीं हो रही। जिस घर में अधिक अधिक सामग्रियों का भराव हो जाता है, अनावश्यक सामग्रियां घर में भरी रहती हैं, घर में सफाई स्वच्छता और शुद्धि का ध्यान नहीं रखा जाता है, रजस्वला स्त्री इधर उधर जाकर के सभी सामग्रियों को स्पर्श करके अशुद्ध कर देती है, घर में कूड़ा करकट आदि गंदगी अधिक फैली रहती है, इससे आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आगमन होता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद ग्रंथ है जिसका नाम है कल्याण कारकम। उस ग्रंथ में आचार्य उग्रादित्य मुनि महाराज लिखते हैं कि जिस घर में स्वच्छता और शुद्धि का ध्यान नहीं रखा जाता, उस घर में ग्रह और व्यंतर आदि देवता परेशान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसका तात्पर्य कि उस घर में नेगेटिव ऊर्जा का आगमन होने लगता है। दूसरा कारण है आपकी नेगेटिव सोच। आज हर व्यक्ति किसी चीज को सीधे तरीके से नहीं देखना चाहता, जब भी देखता है तो उल्टे ही तरीके से देखता है। किसी ने आपके लिए अच्छा किया लेकिन इसने एक बार बुरा क्यों कर दिया? 100 बार की अच्छाई एक बार की बुराई में भारी पड़ गई और उसका फल यह रहा कि घर में लड़ाई झगड़े के माहौल खड़े हो गए। ध्यान रखिए, जब जिस व्यक्ति ने 100 अच्छाइयां की हैं तो उसकी एक बुराई माफ होना चाहिए। और अगर हमारे मन में इस प्रकार के परिणाम आ जाएं कि भैया सब अपने ही हैं, कोई पराया नहीं है, ये सब इंसान है, भगवान तो है नहीं, और गलतियां इंसान से ही होती हैं, तो जब इंसान से ही होती है तो इनसे भी गलती होना स्वाभाविक है। अन्य को देखने की अपेक्षा अगर हम खुद को देखना शुरू कर दें कि हम कितने दूध के धुले हुए हैं। हम औरों की गलतियां देखते हैं लेकिन हम अपनी गलतियां क्यों नहीं देखते कि हम भी तो गलतियों के भंडार हैं। इसी प्रकार दूसरा भी गलती कर सकता है। अब उसमें इतना बड़ा इशू बनाने की आवश्यकता ही क्या है? उस बात को अगर आप छोटा करके शांत कर दें तो घर में लड़ाइयां ना हो। अतः बड़ी बात को भी छोटे रूप में ले करके शांत कर देना चाहिए। ये समझदारों की समझदारी है। और जहां कोई बात राई का पहाड़ बन जाती है तो उस घर में लड़ाई होना स्वाभाविक हो जाती है और उस घर में शांति नहीं रह सकती। तीसरा, अगर आपके मन में तृष्णा अधिक है, बेकार की कबाड़ सामग्रियों को आप घर में एकत्रित करके रखते हैं, व्यर्थ की सामग्रियां घर में एकत्रित करके रखी हुई हैं। ध्यान रखिए, पहला पाप तो आपने यह कर लिया कि आपके लिए परिग्रह का परिमाण रखना चाहिए था। हमारे आगम ग्रंथों में 5वां व्रत कहा गया परिग्रह परिमाण व्रत, और उसका तात्पर्य अनावश्यक सामग्री का प्रयोग नहीं करना। जहां आप अनावश्यक सामग्री का प्रयोग करने लग जाते हैं तो उस घर में इस प्रकार की विशेष बड़ी बड़ी बहुत अधिक सामग्रियां बढ़ती जाती हैं और वह सामग्री ही उस घर में नेगेटिव ऊर्जा को जन्म देती हैं। और जहां नेगेटिव ऊर्जाएं आ जाती हैं वहां पर कलह विवाद जैसे माहौल खड़े हो जाते हैं। अगर आप अपने घर में इस प्रकार की लड़ाई झगड़े कलह वाले माहौलों से बचना चाहते हैं तो इन 3 बातों को अवश्य ध्यान रखें। घर में स्वच्छता का और शुद्धि का विशेष ध्यान रखें। घर में हर व्यक्ति की गलतियों को नजरअंदाज तो ना करें, लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा करके उस बात को प्रकट ना करें कि घर में लड़ाई झगड़े वाले माहौल बन जाए। और घर में सामग्री उतनी ही रखें जो कि आवश्यक है, अनावश्यक